Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and now I am going to start the new topic of your syllabus that is crops. हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के जो भी क्रॉप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्रॉप्स कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में जो क्रॉप्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। राइट, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू वहीद सरस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। राइट, तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, हर एक पॉइंट जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो वो यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि जिस मैं एमसीक्यूज को एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था, तो फिर देखा मैंने अलग अलग टॉपिक्स से, अलग क्रॉप्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये भी एक ब्रॉड टॉपिक माना जाता है। तो हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हम देखेंगे जहाँ जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक को हम टच करेंगे। राइट, दिस इज़ मी मीर वहीद, एज यू ऑल नो। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस में देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला लाइन देखो आप, वेदर क्लाइमेट मैंने आपको कराया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया मैंने कराया, सिलेबस में इंडिया ही है तो इंडिया ही लिखना है। इसमें एक लाइन हमें बचते, दैट इज़ द क्रॉप्स। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा वाला पार्ट? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मैंने बताया आपको। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो गया, ये तो चल रहा है। इंडियन कल्चर हेरिटेज तो चलेगा। ठीक है, बाकी जो अपने डेमोग्राफी में करा दूंगा। और ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जम्मू कश्मीर का, और कल तक मैं लेकर आऊँगा जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अच्छे डिटेल में अच्छे एनालिसिस लेकर आऊँगा, क्या रीज़न था, क्या है क्या नहीं है, ये भी आप हम कंप्लीट करेंगे। राइट, ये क्रॉप्स आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ना है, मतलब हमें एक्चुअली एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर भी है तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, जिसका भी है। शायद फाइनेंस का नहीं, एसआई का शायद है कि सब इंस्पेक्टर का है एग्रीकल्चर, वो एक्चुअली एग्रीकल्चर ही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ से एग्रीकल्चर, इसमें क्रॉप्स में से क्वेश्चन पूछ जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में से, ये हम सब कुछ यहाँ से करेंगे। मैप्स के थ्रू भी आपको कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा हम एक एक करके करेंगे, क्योंकि हमें स्टेट्स में देखना भी है। तो जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा हाँ, एक सेकंड रुको। हर एक फैक्ट्स भी है यहाँ पर, हर एक चीज़ आपको मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, जो हम देखने वाले हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, स्टार्ट कहाँ से है? एक सेकंड रुको। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और पूरा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम कवर करेंगे। फिर जिस भी एग्जाम के लिए आपको तैयारी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आप उस एग्जाम को क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्रॉप्स जो है, इंडिया के क्रॉप्स जो भी हैं अच्छे तरीके से कवर करेंगे हर एक पॉइंट। सबसे पहली बात, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज आपको दिखाऊंगा, सो दैट आपको जहन में आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुछ एमसीक्यूज मैंने लिया है, जैसे आप देख सकते हो क्रॉप्स में ही क्वेश्चन है, ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। देखो, एक क्रॉप से बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? ये कौन सा, जो अब हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, रोज में ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या सोशल फॉरेस्ट्री, जूम कल्टिवेशन, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तोंगिया सिस्टम जो होता है, कौन सा सिस्टम होता है, इसका मतलब आपको ये चीज़ अभी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये आगे आगे जानेंगे हम। ठीक है, जूम कल्टिवेशन क्या होता है आगे आगे देखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन टी किस में होती है? ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सोल्यूशन इनके साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप, देखो आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए प्लांटेशन क्रॉप का लिस्ट क्या क्या होता है। प्रोड्यूस इन इंडिया, प्रोड्यूस एक्सेस इन इट्स डिमांड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लांटेशन क्रॉप किसको बोलते हैं, और प्लांटेशन क्रॉप्स में एग्जांपल्स कौन कौन से क्रॉप्स उसके अंदर आते हैं। फिर सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होती है वो भी देखेंगे हम।
ये भी आपने देखा होगा। उसके बाद आपके पास क्या है, द बराक वैली इन ऑफ आसाम इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। यहाँ पर हम जनरली क्या बोलते हैं, आसाम जो होता है ये, इसमें टी कल्टिवेशन आसाम में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन करता है। अगर आप इसको कीवर्ड देखोगे, एक वैली है जिसको बोलते हैं हम बराक वैली, जो आसाम में है, वो वहाँ पर क्या फेमस है, क्या ऑयल पाम है, शुगर केन है, कॉफ़ी है, टी है। जनरली सब टी करेंगे, लेकिन इसका टी आंसर नहीं है। देखो कितना एक्सेप्शनल चीज़ें दी जाती है आपको डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। रबर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा, अब पहले पता चलना चाहिए रबर रबर कौन सा क्रॉप है। ये कैश क्रॉप है, ये कमर्शियल क्रॉप है, ये क्या बोलते हैं उसको, फूड क्रॉप है, ये कौन सा, ये फाइबर है, कौन सा है, ये आपको पहले पता, कैटेगराइजेशन पता होनी चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर स्टेट्स का नाम भी बोलूँगा मैं। उसके बाद एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, कार्डामोम। कार्डामोम एक है, ठीक है, क्रॉप है। तो इसमें से कौन सा जो है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा स्टेट ऐसे है जिसमें, जहां पर कार्डामोम की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके स्टेट में कार्डामोम प्रोडक्शन हो रही है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कुछ आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। ये पेपर के एनालिसिस आपको पहले ही जहन में आना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में जेके एसएसबी कितना टफ क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, कहाँ कहाँ से वो पूछ सकता है। पॉपुलर नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जनरली जिसको बोला जाता है, सबको पता है, लेकिन ये इस टाइप के आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ये तो पता ही है आपको। उसके बाद मैप्स के थ्रू हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं वो सभी क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, बट आपको आइडिया आ गया हो, ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया आया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट। यहाँ तक तो आपको समझ आया है कि किस तरीके से क्रॉप्स को पढ़ना है। इसको ब्रॉड टॉपिक माना जाता है, हर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान से आसान भी, टफ हो, टफ से टफ भी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। पार्ट 1 हमारा रहेगा क्रॉप कौन कौन सा पैटर्न है इंडिया में, नंबर फर्स्ट। और पैटर्न में जो परसों मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको जेके एसएसबी का, जो एनालिसिस की थी मैंने, उसी पेपर में क्रॉप से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको जीके में पूछा गया था पार्ट 1 में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है, कुछ बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। 2/3 पॉपुलेशन जो है, दैट ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन जो है, दैट में 65 से ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज किस में है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंडिया में है। इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, एग्रीकल्चर जो है ये कौन सी एक्टिविटी है, आपको बोलना है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है, दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी। आपको पता है हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, और टर्शियरी एक्टिविटी होता है, और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपको पता ही है किसको बोला, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आपको पता ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं, मशीन्स बोल सकते हैं। टर्शियरी आपको पता ही है, जो सर्विसेज सेक्टर आता है। फिर उसके अंदर भी आता है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, क्यूटिनरी एक्टिविटीज़ जिनको बोल सकते हैं। तो ये आपको पहले ही पता चल गया है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, क्रॉप्स किस सेक्टर में आता है, आपको बोले एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, मतलब ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इस तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें हम फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और एक फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें शुगर बनाना है, शुगर को प्रोड्यूस करना है, तो शुगर प्रोडक्शन के लिए हमें शुगर केन की ज़रूरत होती है। दैट मीन शुगर केन को क्या बोला जाता है, एक रॉ मटेरियल होता है। हमें क्या बनाना है, हमें क्लोथ्स बनाने हैं, ठीक है, हमें क्लोथ्स बनाने हैं, हमें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है। कॉटन से क्या करते हैं, यर्न्स निकालते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कॉटन क्या करते हैं, एक्ट एज ए रॉ मटेरियल। ये भी कहाँ से, ये भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही है, ठीक है। ये अपने आप में एमसीक्यूज है, ये अपने आप में एमसीक्यूज है। इंडिया इज जोग्राफिकली ए वास्ट कंट्री, सो इट हैज़ वेरियस फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। इंडिया हमें पता है जोग्राफिकली एक बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। यहाँ पर फूड क्रॉप्स भी हमारे पास हैं खाने पीने के लिए, ठीक है, और नॉन फूड क्रॉप्स जो कि खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, वो क्रॉप्स भी हमारे पास होते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। विच आर कल्टिवेटेड इन 3 मेन क्रॉपिंग सीजन, जो कि हम 3 मेन क्रॉपिंग सीजन में यूज़ करते हैं। जैसे नॉन फूड क्रॉप की बात करें, कॉटन, कॉटन को तो नहीं खाते हैं ना हम, कॉटन से क्या बनाते हैं हम, के क्लोथ्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास याद रखना, कितने क्रॉपिंग, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया में, आपको बोलना है 3 क्रॉपिंग सीजन्स है इंडिया में। एक रबी है, दूसरा खरीफ है, तीसरा जैद है, याद रखना।
रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप सबको पता होगा। इसी तरीके से हम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि कौन कौन सा क्रॉप क्या होता है। 3 क्रॉप हम क्लासिफाई करते हैं मेजर क्रॉप्स को। एक है हमारे पास, एक कैटेगराइजेशन है फूड क्रॉप्स, दूसरा हमारे पास होता है कैश क्रॉप्स, और हाँ, याद रखना हमारे पास फूड क्रॉप्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स। याद रखना फूड क्रॉप्स राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सभी किसके अंदर आता है, ये फूड क्रॉप्स के अंदर आता है। लिस्ट बना लेना फूड क्रॉप्स का। क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए फूड क्रॉप, आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रही बात कैश क्रॉप्स की, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये कैश क्रॉप्स होते हैं जो हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप्स भी बोल सकते हैं इसको। तो कैश क्रॉप्स भी आपको, ये लिस्ट आपको कैश क्रॉप्स का है और ये आपको फूड क्रॉप्स का है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा प्लांटेशन क्रॉप्स में, जब आ जाएंगे तो वहाँ पर बता दूंगा मैं। राइट, तो ये हो गया यहाँ तक। इसमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला जो शुरुआत हमारी रहेगी, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द क्रॉपिंग सीजन। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो क्रॉपिंग सीजन रहेगा। इसमें मैंने अभी आपको बताया दैट इज द रबी क्रॉप, उसके बाद मैंने खरीफ बताया था, एंड थर्ड इज द ज़ैद क्रॉप, एज यू ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। सबको पता है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड, किस टाइम पे क्या शो किया जाता है, याद रखना रबी क्रॉप्स को बोला जाता है विंटर क्रॉप्स भी इसको बोल सकते हो। रबी क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स, ये क्योंकि ये क्या होता है, ये विंटर सीजन में ही इसकी कल्टीवेशन होती है। सोन, सोन होता है बो करना, ठीक है। सोइंग सीजन जो है दैट इज अक्टूबर से लेकर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल, अप्रैल करो या मई करो, इन 2 मंथ्स के आसपास करते हैं। तो दैट मीन्स सोइंग सीजन याद रखना दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और हार्वेस्ट की बात करेंगे अप्रैल से लेकर क्या होता है, जून। फिर नेक्स्ट आएंगे खरीफ क्रॉप के ऊपर। इसमें सो कब होता है, जून, जब वो जून से सो करते हैं जुलाई तक, और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। फिर अक्टूबर से क्या शुरू होता है, आपको पता ही है, अक्टूबर से फिर रबी क्रॉप शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ही ये हार्वेस्ट करते हैं, खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सो करते हैं रबी क्रॉप को, ठीक है। ये हो गया, ये तो आपको याद रखना है। ज़ैद क्रॉप की बात करेंगे, और इस खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप से बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर समर क्रॉप से बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज समर क्रॉप्स। उसके बाद ज़ैद क्रॉप है, ये इंटरमीडिएट इनके बीच में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सो एंड हार्वेस्ट मार्च अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल में क्या किया, मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में इसको सो भी किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। सब अगर मार्च में सो किया जाएगा, जून जुलाई तक उस क्रॉप को हम क्या करें, हार्वेस्ट करते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में होता है, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में ऐसा कौन सा सीजन आप यूज करते हो, 2-3 महीने का होता है, स्मॉलेस्ट सीजन बोला जाए, क्रॉपिंग सीजन होता है, ये आपको बोलना वो ज़ैद होता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसमें ज़ैद में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स में कौन कौन सा क्रॉप होता है, वीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। आप देख सकते हो पीज, ग्राम, मस्टर्ड जो होता है विंटर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टेट्स में, ठीक है। इसका कल्टीवेशन जो किया जाता है वो विंटर में किया जाता है, रबी सीजन में आ जाता है। और उसके बाद अगर खरीफ की बात करेंगे तो यहाँ पर राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, ठीक है। उर्द दाल है, ये दाल की किस्में हैं, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन। कॉटन को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं क्योंकि कॉटन को विंटर वाला मौसम नहीं होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, सो दैट इससे क्या हो जाता है, ये पूरा जो होता है खत्म हो जाता है। फिर सोयाबीन भी याद रखो, ग्राउंड नट भी याद रखो, ये सब कुछ इसमें आता है। ज़ैद क्रॉप्स की बात की, ये सीजनल फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं। वेजिटेबल्स, क्वेश्चन पूछा जाता है वेजिटेबल किस कैटेगरी में, आपको बोलना वेजिटेबल्स ज़ैद कैटेगरी में आ जाता है। फोडर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, फोडर खाने पीने के लिए जो उनको होता है, कैटल शीप के लिए, उनको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको टच ही करवा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर। इस टेबल में से आपको 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इस टेबल से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, किन किन स्टेट्स में रबी क्रॉप का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। रबी क्रॉप जो थे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर भी इसके अंदर आता है रबी सीजन में, ठीक है। उत्तराखंड में और क्या होता है, उत्तर प्रदेश में, ये जो है स्टेट्स आ जाते हैं रबी क्रॉप्स के अंदर। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएंगे
खरीफ क्रॉप्स कहाँ पर है आपको बोलना, आसाम में ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ठीक है, तमिलनाडु में, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप याद रखो और जनरल आप कोस्टल स्टेट्स और साउथ इंडिया याद रखो। ज़्यादा क्रॉप्स की बात करेंगे मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, ये वाला स्टेट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा क्रॉप्स देखने को मिल रहा है। आई होप ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर याद रखना टाइम पीरियड इसका और क्रॉप्स रखना है ज़्यादा क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज़्यादा क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप, ये पता होना चाहिए कैटेगराइजेशन। याद रखना मेज़ जो है, मेज़ और राइस याद रखना खरीफ होता है, खरीफ समर क्रॉप्स इनको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और वीट को इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये रबी क्रॉप है। बताऊंगा ऐसा कौन सा क्रॉप है जो रबी में भी होता है और खरीफ में भी होता है, अलग अलग स्टेट्स में, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक स्टेट में वो रबी होता है लेकिन जब दूसरे स्टेट में देखें वो खरीफ होता है उसके लिए। आगे देखते हैं इन एक्सेप्शंस को भी। मेजर फूड क्रॉप, सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे। यहाँ अब एक एक क्रॉप को हमें डिस्कस करना है। क्रॉप पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी, देखो सबसे पहले समझो हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए कि अगर राइस है तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए राइस के लिए, कितना रेनफॉल होना चाहिए राइस के लिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, किस स्टेट में कितना राइस निकलता है, वर्ल्ड लेवल पे भी हम देखेंगे कि राइस इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है राइस में। आ रही बात में इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखना, और किस किस स्टेट में राइस निकलता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो इसका है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका होना चाहिए 22 से लेकर 32 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर राइस कल्टिवेशन टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए, आपको बोलना 22 से लेकर 32 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए, इसके आसपास। फिर 33 भी हो सकता है, 34 भी, उतना भी चलेगा, 20 भी अगर होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन इसके आसपास ही होना चाहिए। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी याद रखना। रेनफॉल पे मार्क कर लो, रेनफॉल कितना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्रॉप्स में वो पूछा जाता है रेनफॉल कितना होना चाहिए, आपको बोला 150 टू 300, 150 टू 300 सेंटीमीटर होता है एनुअल रेनफॉल। अब आप बोलोगे मैंने, अगर आपको क्लाइमेट याद होगा, मैंने क्लाइमेट में आपको बताया था किस किस स्टेट में कितना कितना रेनफॉल होता है, मैंने बोला था रेनफॉल एरियाज, मैंने बताया था लो रेनफॉल एरिया, मीडियम रेनफॉल एरिया और हाई रेनफॉल एरिया। अगर आपने रिवाइज किया होगा ना टॉपिक्स को आपको पता होगा। तो अब आपको पता होगा जो इस रेंज में जितने भी स्टेट्स आते हैं, जिन जिन स्टेट्स में ये वाला टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, इस रेंज में होता है, उन स्टेट्स में डेफिनेटली क्या होगा, फिर उन स्टेट्स में राइस होगा। अरे बात टोपोग्राफी भी वेरी डिपेंड करता है, बट इतना आपको याद रखना है जिन जिन स्टेट्स में इतना रेनफॉल का रेंज होता है, उन स्टेट्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो सकता है, राइस हो सकता है, ठीक है। सॉइल टाइप कौन सा होता है याद रखना, कौन से सॉइल होती है, जैसे हम बोलते हैं कॉटन के लिए क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है जो कि महाराष्ट्र में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से क्या बोलते हैं राइस को कल्टीवेशन के लिए आपको कौन सा सॉइल टाइप होना चाहिए, आपको मतलब डीप क्लेली एंड लूमी सॉइल, क्ले सॉइल होना चाहिए और लूमी सॉइल होनी चाहिए, याद रखना है। उसके बाद टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी होती है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद पंजाब, उसके बाद यूपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार, याद रखना है। बस अभी मैं एक टेबल दे दूंगा, उस टेबल में जो स्टेट दिया होगा वो स्टेट आप याद रख सकते हो। बस इतना फिलहाल जहन में रखो, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पहले नंबर पे। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इट इज़ अ स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेबल फूड क्रॉप कौन सा है इंडिया का, आपको बोलना राइस को कंसिडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप और इसको स्टेबल फूड क्रॉप भी बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स में। नंबर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सबसे पहला राइस सबसे ज़्यादा निकलता है इंडिया में, चाइना में, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस जो है वो इंडिया में निकलता है। ये दोनों पॉइंट्स अपने आप में से एमसीक्यूज हैं डायरेक्ट, और ये भी हैं, वेस्ट बंगाल भी है। स्टेट वाइज की बात करें, इन स्टेट्स लाइक आसाम, स्टेट्स में बोला जाता है आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, ठीक है। तीन किस्म के 3 क्रॉप्स जो होते हैं पैडी के, 3 क्रॉप्स ग्रो होते हैं आसाम में, 3 टाइप्स ग्रो होते हैं वेस्ट बंगाल में 1 साल के अंदर अंदर, और वो कौन सा है, ओस, अमान एंड बोरो। याद अगर रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ऊपर तक मैंने बताया था वो आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सपोर्ट राइस कल्टिवेशन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि अब बिल्कुल ट्रेंड चेंज होता है, सबको पता है कि ज़ैद क्रॉप कौन सा है, वो कौन सा, वो कौन से सीजन में क्या निकलता है। लेकिन अगर ज़्यादातर अगर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछे क्योंकि क्रॉप्स के साथ रिलेट है, तो आपको याद रखना है ये ऐसे इनिशिएटिव क्वेश्चन पूछे, ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो कि राइस कल्टिवेशन को सपोर्ट करता है। आपको बोलना है नेशनल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन और
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक स्कीम्स अगर करंट में पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी स्कीम है जो सपोर्ट करता है राइस कल्टीवेशन को, आपको बोलना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना याद रखना। ये हो गया आपका कंप्लीट राइस के बारे में जो जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो हमने कंप्लीट किया है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ सो दैट आपको अच्छे तरीके से पूरा ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर, जो जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो जो आपको कलर दिख रहा है यहाँ पर मैं बता दूंगा यहाँ पर किस किस स्टेट में राइस निकलता है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सब यहाँ ये सभी स्टेट्स है जहाँ से राइस निकलता है, लेकिन आप देखो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा निकलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, आप कितना देख सकते हो 15.3 टन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 1 और लोकेशन भी लिखा गया है, मैप से ज़्यादा आपको समझ आएगा। ये डेटा जो है 2016-2017 के हिसाब से है। ठीक है, और यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे, और उसके बाद नंबर 2 आपको ढूंढना है, यूपी में राइस निकलता है। पंजाब में 3 देखो, पंजाब में सबसे ज़्यादा राइस निकलता है 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे देखोगे तो कौन सा है, आप देखो उड़ीसा निकलता है। उसके बाद 5th पे देखोगे बिहार में, उसके बाद 6th पे देखो छत्तीसगढ़ में निकलता है। आगे देखते हैं 7th कौन सा है, आंध्र प्रदेश। 8th कौन सा, तेलंगाना है। और इन स्टेट्स में क्या निकलता है, राइस निकलता है। आई होप ये बात तो आपको पूरी समझ आई होगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हाँ, आसाम में भी राइस निकलता है, याद रख लेना आसाम में भी राइस निकलता है, जो येलो कलर से दिया हुआ है। ये आपको फुल फ्लैज तरीके से मैंने आपको राइस जो है सही ढंग से समझाया है। अब आपको जो है पूरा याद रखना है, सिर्फ पॉइंट्स बना लेने अपने रफ पे और याद करना है, और कुछ खास नहीं है इसमें पर। ठीक है, अब वीट पे हम आते हैं, ये हो गया वीट। अब हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है वीट, हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा डेटा जो है ये वीट का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर से वीट को क्या चाहिए, कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। किससे, राइस है। यहाँ पर टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री, याद रखना है 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और सोइंग टेम्परेचर, जब हम सो करते हैं उस सीज़न के लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए। और रैपनिंग, ठीक है, रैपनिंग जो है जो वीट होता है या हार्वेस्ट की हम बात करते हैं, वहाँ पर 21 से 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। रेनफॉल कितना होता है, 75 से 100। आप देख सकते हो ये 75 से 100 किन किन एरियाज में होता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो रेनफॉल इतना होना चाहिए 75 से 100, याद रखना इस चीज़ को। कौन सा सॉइल होना चाहिए, आपको याद रखना, वीट जो होता है उन एरियाज में निकलता है जिनमें ये टाइप सॉइल है। कौन सा टाइप है, वेल ड्रेनेड फर्टाइल लूमी एंड क्लेली सॉइल, गंगा सतलुज प्लेन्स में। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वीट देखने को मिल रहा है गंगा सतलुज प्लेन्स में, इस टाइप का सॉइल देखने को मिल रहा है जहाँ पर वीट प्रोडक्शन करते हैं। ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द डेक्कन, डेक्कन का ब्लैक सॉयल रीजन, वहाँ पर हमें वीट देखने को मिल रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वीट कहाँ निकलता है, टॉप प्रोड्यूसिंग उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सेकंड पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और राजस्थान में। पहले 5 स्टेट्स का नाम दिया गया है। अब इंडिया का कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, आपको बोलना है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आफ्टर चाइना। जैसे मैंने अभी राइस का बोला था, राइस में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसी तरीके से वीट में भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सा है, आपको बोलना है वो वीट है। ठीक है, एंड द मेन फूड क्रॉप, और मेन फूड क्रॉप कंसिडर किया जाता है सेकंड। पहला कौन सा मैंने अभी बोला राइस, राइस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो माना जाता है इंडिया में, आपको बोलना है वो वीट होता है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। अब लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड, क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन राइस के साथ रिलेटेड इज एसोसिएटेड विद राइस और वीट। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है वीट की कल्टीवेशन। कंफ्यूज नहीं होना इससे, वीट की कल्टीवेशन को ही ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द रबी क्रॉप्स, ठीक है, स्पेशली द वीट। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, वीट। मैंने अभी बोला था वीट क्या है, ये क्या है, ये एक रबी क्रॉप है, याद रखना वीट क्या है, रबी क्रॉप है। और राइस क्या था, वो खरीफ क्रॉप था, वो आपको कैटेगराइजेशन मैंने पहले ही बोला था। याद रखना इस पॉइंट को, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड, आपको बोलना है कल्टीवेशन ऑफ वीट। क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये वीट के साथ रिलेटेड है, लेकिन वीट क्या है, आपको बोलना है रबी क्रॉप है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉप्स में से कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको बोलना है एक होता है पंजाब है, हरियाणा है और यूपी है। ठीक है, वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं, पंजाब हरियाणा यूपी की बात करेंगे। और इन्हीं स्टेट्स ने फार्मर्स बिल जो है उसमें ज़्यादा स्ट्राइक दिखाया, क्योंकि उनको इसमें थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है। ठीक है, एमएसपी का इशू इनको ये, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ तब से ये स्टेट्स जो है, सॉरी एमएसपी,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब जो स्टेट्स ये है, ये 3 स्टेट जो है, इन स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉस्पेरस एरियाज़ बन गए ये, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और सक्सेस भी रहा है। मैक्रो मैनेजमेंट मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। यहाँ पर अब देखो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये राइस के लिए भी था और ये व्हीट कल्टीवेशन के लिए भी गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स के जरिए से क्या करता है, इन अचीव करता है, अपना गोल होता है। आई होप ये आपको समझ आएगा। अब मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा और यहाँ पर हम व्हीट को डिस्कस करते हैं। राइस का तो हो गया था, अब हम किसको बात करेंगे, व्हीट। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हीट किन किन स्टेट्स में निकलता है। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी में, एमपी में, थर्ड पंजाब में, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर आप मैप से देखो, जो जो कलर देखने को आप, इन इन स्टेट्स में आपको निकलता है। पंजाबी की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी समहाउ देखने को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। आ रही बात समझ, ये हो गया आपका वीट की, ठीक है। और यहाँ पर भी है कुछ, हाँ ठीक है, ये गुजरात तो मैंने बता दिया, ठीक। हाँ आगे चलते, एक सेकंड। वीट मैंने वीट बोल रहा था ना मैं, हाँ शुगर, एक सेकंड। पल्सेस, मेज, मिलेट्स, वीट, हाँ वीट तो मैंने आपको बता दिया, ये हो गया वीट का। याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद मिलेट्स की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा कि मिलेट्स का दूसरा आपको न्यूट्री सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स, न्यूट्रेंट्स की बात की जा रही है, न्यूट्री NUTRI, न्यूट्री सीरियल्स की बात कर रहा है, ठीक है। इसको मिलेट्स का नाम दिया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर कितना चाहिए मिलेट्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मिलेट्स के लिए हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर। उन स्टेट्स को ढूंढो जहां पर रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर है। कौन सा सॉइल होना चाहिए, कैन बी ग्रोन इन इन्फीरियर एलोवियर और लूमी सॉइल बिकॉज दे आर लेस सेंसिटिव टू द सॉइल डिफिशियंसीज, ठीक है। अगर सॉइल में कुछ डिफिशियंसीज हैं, कुछ मिनरल्स नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है सॉइल के अंदर, स्टिल ये क्रॉप जो होते हैं ग्रो करते हैं। आ रही बात समझो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें, इसमें किसकी बात हम कर रहे थे, मिलेट्स में कौन कौन सा आता है, आपको पहले पता होना चाहिए मिलेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है। आपको बोलना है जवार, बाजरा, ठीक है, रागी जो भी होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जवार, बाजरा, रागी, ये किस में आता है, आपको बोलना ये मिलेट्स के अंदर आता है। ये होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा रागी और जवार के, आपको बोलना रेन फेड क्रॉप होता है, रेन फेड क्रॉप होता है। याद रखना, बताऊंगा मैं आगे रेन फेड क्या होता है। ये एक रेन फेड क्रॉप होता है, ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विथ लेस और नो इरिगेशन। मतलब एक ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनमें अगर इरिगेशन होगी तो कम इरिगेशन की जरूरत होती है, अगर इरिगेशन नहीं भी होगी बट स्टिल दे कैन ग्रो। ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। आई होप आपको बोलता है रेन फेड क्रॉप्स, इनको नाम दिया जाता है। रेनफेड, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसको रेनफेड क्रॉप बोलते हैं, आपको टिक करना है, किसको, जवार को टिक करना है। यहाँ पर इसको कम इरिगेशन की जरूरत होती है, और वी कैन से अगर इरिगेशन नहीं भी होगा स्टिल दे कैन ग्रो, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको, कि रेनफेड क्रॉप किसको बोला जाता है। उसके बाद मैं आपको आपको अंदाजा लग गया होगा मैं कितना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्चुअली एग्जाम में, ठीक है। बाजरा की बात करेंगे, सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। इसके लिए कौन सा सॉइल चाहिए, एक तो शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए। रागी की बात करेंगे, रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो, ड्राई रीजन्स में ये ग्रो होता है। अगर सॉइल का नाम याद भी नहीं रखोगे, बस इतना याद रखोगे, मिलेट्स में जवार, बाजरा, रागी आता है, और जवाहर जो होता है ये रेनफेड क्रॉप्स, ग्रोन, ठीक है, रेनफेड क्रॉप। टॉप मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, राजस्थान में। देखो डेफिनेटली, अब मैंने आपको पहले बताया ये रेनफेड क्रॉप्स होते हैं जो भी मिलेट्स हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा रेनफेड क्रॉप्स जहां पर कम इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर इरिगेशन होगा भी नहीं स्टिल दे कैन ग्रो, तो ये तो आपको पता ही है कौन सा स्टेट ऐसा है, तो राजस्थान में है, वहां पर इरिगेशन प्रॉब्लम्स है, वहां पर रेन की भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। जवार यहाँ पर देखेंगे, अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जवार निकलता है, याद रखना। ये मिलेट्स, ओवरऑल मिलेट्स की बात कर रहे हैं राजस्थान, लेकिन जवार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निकलता है। बाजरा की बात करेंगे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा निकलता है। और क्या है, हाँ ये हो गया, ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद इन क्रॉप्स को, मिलेट्स को याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया होगा। दीज आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स, कंफ्यूज नहीं होना, इनको बोला जाता है, किनको, जवार और बाजरा को क्या बोला जाता है, कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है। मतलब मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन्स, आपको बोलना है मिलेट्स में जवार, बाजरा जो है इसके अंदर आ जाता है। और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इन क्रॉप्स के अंदर। रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड रफेज। रागी की बात करेंगे, ये रागी जो है ये काफ़ी ज़्यादा
इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको बोलना है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है जो बोन्स के लिए होता है, आयरन ब्लड आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रेफेजेस भी देखने को मिल रहा है। जवार की बात करेंगे, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला था राइस पहले, वीट सेकंड पे, जवार जो था थर्ड मोस्ट फूड क्रॉप कंसिडर किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इनिशिएट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑफ मिलेट्स। याद रखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं रखोगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट इतना जो मैं आपको यहाँ पर फोकस करवा रहा हूँ वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिलेट्स के आगे मैप्स पे आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर क्या बोल रहा है। ये वेजिटेबल्स हैं, ये चेस्टनट है, ये राइस है, ये पोटैटो है। हम्म इसमें ये मैप नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं, रुकेंगे नहीं हम। हम्म ये हो गया मिलेट्स का भी। अब जो हम मेज़ पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, तो फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ चलो हम यहाँ तक रोक लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्रॉप्स को पढ़ना किस तरीके से, किस किस पॉइंट पे फोकस करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेनफॉल को फोकस करो, टेम्परेचर को फोकस करो, सॉइल को फोकस करो, किस किस स्टेट में निकलता है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, वर्ल्ड लेवल पे किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये आपको याद रखना है। सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं, फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं जो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, करंट के साथ रिलेट करेंगे इसको। यहाँ तक आपको पूरा फुल फ्लेज तरीके से समझ आएगा, मैप्स के थ्रू भी समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको ये समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी मेंशन करो। योगी पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको कल न्यूट्रिशन का जो भी था मैंने कंपाइलर आपको पीडीएफ सेंड की हुई है, वही सर एकेडमी टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड कर लेना है। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी करूँगा 2-3 दिन के बाद, उसकी कंपाइलर आपको मिल जाएगी। आर्ट एंड कल्चर की भी आपको एट लास्ट पे क्या मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा, ठीक है। जो जो आपको कवर हो जाएगा इसके कंपाइलर आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्रॉप्स की भी कंपाइलर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।